Our next topic of chapter electrostatics is continuous distribution of charge. What is continuous distribution of charge? क्या होता है कि जो चार्ज होता है वो किस पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, एक लाइन पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है या एक स्फीयर पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है और कौन से वॉल्यूम पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। मतलब चार्ज जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन जो हो रही है चार्ज की वो कौन से प्लेन पे हो रही है, सरफेस पे हो रही है या किसी लाइन पे हो रही है, तो उसके बारे में हमने पढ़ना है। फर्स्ट पार्ट जो हमारे पास है वो है लीनियर चार्ज डेंसिटी या लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। व्हेन ए चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग ए लाइन, अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है अलोंग ए लाइन पे, अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, अगर वो लाइन चाहे स्ट्रेट हो चाहे कर्व्ड हो, इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को हम लीनियर बोलते हैं। और जो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसको हम किस तरह से एक्सप्रेस करते हैं, लैम्डा से, ठीक है। और जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है जिसको हम क्यू बोलते हैं वो कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेंथ पे, तो हम उसको लिखेंगे लैम्डा इक्वल्स टू क्यू डिवाइडेड बाई एल। इसके यूनिट्स क्या होते हैं, कूलम पर मीटर, और CGS के और कूलम पर मीटर, इसको लिखते हैं कूलम पर मीटर, सिंबल इस तरह से डालते हैं। अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है ओवर ए सर्कुलर रिंग ऑफ रेडियस आर, अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है ऐसे ओवर ए सर्कुलर रिंग जिसका रेडियस है आर, ठीक है, तो उसका लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होगा, क्यू डिवाइडेड बाय सर्कमफ्रेंस क्या होगा इसका, 2 पाई आर। सर्कमफ्रेंस मीन्स एल को हम क्या लिखेंगे, सर्कमफ्रेंस ऑफ दिस सर्कुलर रिंग 2 पाई आर। तो अगर वो सर्कुलर डिस्ट्रीब्यूटेड है और उसको लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या लिखेंगे, क्यू बाय 2 पाई आर। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है, व्हेन ए चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर ए सरफेस, अगर किसी सरफेस पे वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये है प्लेन, या वो प्लेन पे डिस्ट्रीब्यूटेड है या कर्व्ड प्लेन पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो अगर कोई चार्ज किसी सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है उसको हम बोलते हैं सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का जो सिंबल होता है उसको हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं, सिग्मा से। चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, दिस इज क्यू ऑन दिस प्लेन जिसका एरिया हमें गिवन है ए, ओके। पहले लाइन था तो एल लिखा था, अब हमारे पास कोई प्लेन है उसका कोई एरिया होगा तो हम उसको ए लिखेंगे, और इसके यूनिट्स क्या होंगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी के कूलम पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया का मीटर स्क्वायर होता है, ऊपर जाके -2 हो जाएगा, और इसको सिंपली लिखेंगे कूलम पर मीटर स्क्वायर इस तरह से। अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है ओवर ए स्फेरिकल कंडक्टर जिसका कंडक्टर की शेप क्या है, स्फेरिकल है, और उसका रेडियस है आर, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगी, क्यू डिवाइडेड बाय 4 पाई आर स्क्वायर, ओके। तो एरिया क्या हो जाएगा स्फीयर का 4 पाई आर स्क्वायर, उस एरिया की वैल्यू हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देंगे। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, व्हेन ए चार्ज डेंसिटी इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द वॉल्यूम ऑफ एनी कंडक्टर और एनी प्लेन, उसका वॉल्यूम अगर हम देखेंगे तो उसको हम बोलेंगे वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को कैसे एक्सप्रेस करेंगे, रो के साथ, इक्वल्स टू, अब ये जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है इसका कोई वॉल्यूम होगा उसको लिखेंगे क्यू डिवाइडेड बाई वी, और वॉल्यूम के यूनिट्स क्या होंगे, मीटर क्यूब, ऊपर आ जाएगा कूलम पर मीटर क्यूब, ये इसके यूनिट्स हो जाएंगे। अगर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ओवर द इंटायर वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर, पहले हमने एरिया ऑफ सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर की बात की क्योंकि वहाँ पे हमने सरफेस की बात की थी, अब यहाँ पे हम वॉल्यूम ऑफ स्फीयर की बात करेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। Forces due to continuous distribution of charges, when a charge is distributed continuously along a line, अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है along a line तो हम इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, पहले आप यहाँ से O से या A तक लेंगे आप कि R वेक्टर, यहाँ पे हमारे पास पोजीशन वेक्टर है, फिर यहाँ से यहाँ तक कोई चार्ज है और क्यू नॉट पॉइंट चार्ज आप ले सकते हैं, ये इसका पोजीशन वेक्टर R वेक्टर है, इसका R' वेक्टर है, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर्स। लेट DL बी एन इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल लेंथ ऑफ द लाइन चार्ज, मतलब जो ये चार्ज ऐसे डिस्ट्रीब्यूट था, ठीक है, ये प्लेन है ऐसे XYZ और यहाँ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये क्या है, अगर यहाँ पे इतना सा
पूरी लाइन का एक स्मॉल एलिमेंट हम चूज़ करेंगे जिसकी लेंथ होगी डी एल, उस पर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, तो लैम्डा को हम कैसे रिप्रेजेंट करते थे, लीनियर चार्ज डेंसिटी ऑफ द लाइन चार्ज। तो चार्ज ऑन द लेंथ एलिमेंट क्या होगा, डी एल इज गिवन बाय। तो ये जो स्मॉल एलिमेंट हमने चूज़ किया है पूरी लाइन का, पूरी लाइन पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन था, हमने एक स्मॉल एलिमेंट चूज़ किया जिसकी लेंथ थी डी एल, उसी स्मॉल एलिमेंट पे चार्ज कितना डिस्ट्रीब्यूट होगा, डी क्यू। तो डी क्यू क्या होगा, लैम्डा इंटू डी एल, क्योंकि लैम्डा हमने क्या लिखा था, क्यू डिवाइडेड बाई एल, क्यू डिवाइडेड बाई एल लिखा था। तो इसको अब क्या लिख सकते हैं, क्योंकि स्मॉल एलिमेंट लेंगे तो डी क्यू डिवाइडेड बाई ये आ जाएगा डी एल। तो डी क्यू क्या आ जाएगा, लैम्डा मल्टीप्लाई डी एल। फोर्स ऑन चार्ज क्यू नोट, ये जो था फोर्स ऑन ए चार्ज क्यू नोट, इस पे जो फोर्स लग रही है ड्यू टू चार्ज डी क्यू, इस पे फोर्स लग रही है इस स्मॉल एलिमेंट पे जो चार्ज है उसकी वजह से। तो उसको हम लिखेंगे कैसे, डी एफ वैक्टर इक्वल्स टू 1/4 ज़ाइलो नोट क्यू नोट डी क्यू, क्यू नोट मल्टीप्लाई डी क्यू आर वेक्टर, दिस यहाँ पे हमारे पास पोजीशन वेक्टर क्या था, आर वेक्टर, और यहाँ पे था आर डैश वेक्टर। तो आर वेक्टर माइनस आर डैश वेक्टर का क्यूब, और यहाँ पे आ जाएगा आर वेक्टर माइनस आर डैश वेक्टर। इस डी क्यू की वैल्यू जो थी, ये जो इस वैल्यू को हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देंगे। तो अगर हमने टोटल चार्ज निकालना है तो टोटल चार्ज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इंटेग्रेट करते हैं, या इसका भी इंटेग्रेट करेंगे और इसका भी इंटेग्रेट करेंगे। और जब हम इसका इंटेग्रेट करेंगे तो डी एफ वैक्टर क्या हो जाएगा, एफ वैक्टर। तो इसका इंटेग्रेट करेंगे तो हमारे पास ये टर्म आ जाएगी, एफ वैक्टर इक्वल्स टू, ये तो हमारे पास कांस्टेंट टर्म है, इसको बाहर ले लेंगे, क्यू नोट भी कांस्टेंट है, उसको बाहर ले लेंगे, करेंगे अंदर वाली टर्म का इंटेग्रेट, तो ये हमारे पास डेरिवेशन हो जाएगी। उसी तरह से अब हम बात करेंगे व्हेन ए चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड कॉन्टिन्यूसली ओवर सरफेस। पहले हमने बात की थी लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, अब सरफेस की बात करेंगे। समझ लीजिए अभी ये एक सरफेस है, इसका हमने कोई स्मॉल एलिमेंट चूज़ कर लिया डी एस, ठीक है, और सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी है, तो क्या लिखेंगे, डी क्यू इक्वल्स टू सिग्मा डी एस, ठीक है। तो फोर्स ऑन चार्ज क्यू नोट, यहाँ पे फोर्स लगेगी ड्यू टू चार्ज डी क्यू ऑन द सरफेस एलिमेंट डी एस इज गिवन बाय डी एफ वैक्टर इक्वल्स टू 1/4 ज़ाइलो नोट क्यू नोट सिग्मा डी एस। इसकी वैल्यू हम सब्सटीट्यूट कर देंगे डी क्यू में, क्योंकि हम लिखेंगे तो ऐसी 1/4 ज़ाइलो नोट क्यू नोट, और यहाँ पे लिखेंगे डी एस, सो यहाँ पे लिखेंगे डी क्यू, क्योंकि यहाँ पे तो स्मॉल एलिमेंट चूज़ करेंगे चार्ज का, क्यू नोट डी क्यू आर वेक्टर माइनस आर डैश वेक्टर का क्यूब, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा आर वेक्टर माइनस आर डैश वेक्टर, ठीक है। तो डी क्यू की वैल्यू जो यह है यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। अब इसका इंटेग्रेट करेंगे तो हमारे पास डेरिवेशन आ जाएगी। अब हम करेंगे व्हेन ए चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड कॉन्टिन्यूसली ओवर वॉल्यूम, सेम इसी तरह करेंगे जो पहले करके हैं। डी क्यू क्या आ जाएगा, रो डी वी, यहाँ पे स्मॉल एलिमेंट चूज़ करेंगे, इसका वॉल्यूम हो जाएगा रो डी वी, इसकी वैल्यू हम सब्सटीट्यूट कर देंगे यहाँ पे डी क्यू में, बाकी हमारे पास सेम आ जाएगा। तो ये हमारे पास 3 डेरिवेशंस थी इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर और कॉन्टिन्यूसली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है।